गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे आपका जो नया टॉपिक ऐड हुआ था अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग आपके चैप्टर में एक नया टॉपिक ऐड हुआ है। इस यानी कि इसके पहले हमने नीति आयोग को देखा था, ब्रिक्स को देखा, रसिया को देखा था, इजराइल के विषय में भी बात की थी। आज हम बात करेंगे ब्रिक्स की, यानी कि अरब स्प्रिंग की बात करने जा रहे हैं। अरब स्प्रिंग एक्चुअली था क्या, ये अरब की कंट्रियों में कह सकते हैं, यानी कि जो मिडिल ईस्ट और प्लस नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री, ये वहाँ पर ये रिवोल्ट फैला हुआ था। अरब स्प्रिंग था क्या आखिर, ये क्या है अरब स्प्रिंग? आपने अगर देखा होगा, जो मिडिल ईस्ट की पूरी कंडीशन अगर आपने देखी होगी, तो वहाँ पर क्या है, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पर क्या चल रहा था, देखा जाए तो आज भी मोनार्की सिस्टम कह सकते हैं, या राजाओं का शासन आज भी अपने आप में वो रूलर शासन करते हैं वहाँ पे, जहाँ डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, किसी राइट नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो होता क्या है, यहीं पर अचानक क्या है, अरब स्प्रिंग स्टार्ट होता क्या है, कह सकते हैं ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुआ था। ट्यूनीशिया कहाँ पड़ा, ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुआ था दिसंबर 2010 में। और ये कहाँ पड़ता है ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और लीबिया के बीच में एक छोटा सा देश है ट्यूनीशिया। यहाँ से ये रिवोल्ट यानी कि स्प्रिंग स्टार्ट हुआ था। ये किसके खिलाफ था, मैंने आपको बताया, क्योंकि जो मिडिल यहाँ ये जितनी भी कंट्रियाँ हैं, यहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट छाया रहता था, डिक्टेटरशिप हमेशा यहाँ पर चलती थी, किसी भी तरह कोई राइट नहीं दिया जाता था, एजुकेशन पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। तो यही यहाँ पर कंडीशन थी। जब गवर्नमेंट यहाँ पे लोगों का ध्यान नहीं रखती है, तो यहाँ पर क्या पब्लिक, तो मजबूरी में होता क्या है, ट्यूनीशिया में 2010 में जो वेंडर होता है, सब्जी के ठेले लगाने वाला यानी कि फल विक्रेता था, तो वो क्या कर देता है, अचानक अपने आप को सेट पर यानी आग लगा देता है अपने आप को, क्योंकि वो सताया हुआ था, पुलिस ने उसको बहुत ही परेशान किया हुआ था। तो उसने क्या कर देता, अपने ऊपर आग लगा लेता, जिससे वहाँ की पब्लिक क्या हो जाती है, फ्यूरियस हो जाती है अगेंस्ट द पुलिस, यानी कि अगेंस्ट सिस्टम के खिलाफ में क्या हो जाती है, वहाँ की पब्लिक रिवोल्ट कर देती है पूरी तरह से। तो ये क्या हो जाता है, ट्यूनीशिया अफ्रीकन कंट्री है, जब देखेंगे जा करके, यानी कि नॉर्थ अफ्रीका के जस्ट ऊपर ही जाना है आपको, तो लीबिया अल्जीरिया के बीचों बीच आपको ट्यूनीशिया मिल जाएगा वहाँ पे। कि वहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो जैसे मैंने बताया कि अरब स्प्रिंग था क्या, ये वहाँ के खिलाफ यानी कि गवर्नमेंट के खिलाफ स्टार्ट हुआ था। यहाँ के लोग क्या चाह रहे थे, एम्प्लॉयमेंट को चाह रहे थे, एजुकेशन को चाह रहे थे, राइट चाह रहे थे, और जो सिस्टम यहाँ पर वर्क कर रहा था उसको फेंकना चाह रहे थे बाहर, और किसको, डेमोक्रेसी को किसी तरह लाना चाह रहे थे यहाँ पे। ये यहाँ पर क्या था, अरब स्प्रिंग था। तो ये धीरे धीरे होता क्या है, जितनी भी इस तरह की कंट्रियाँ थी, जो मिडिल ईस्ट कह सकते हैं और जो नॉर्थ अफ्रीकन थी, यहाँ पर क्या हो गया, मिस्र हो गया, लीबिया हो गया, अल्जीरिया हो गया। मिस्र में होस्नी मुबारक वगैरह ने बहुत 20-30 साल तक शासन किया, इन्होंने डिक्टेटरशिप दिखाई वहाँ पे। तो ये रीजन बना रहा है, यानी कि ये रिवोल्ट ना तो कभी ख़त्म होता है अगर देखा जाए एक्चुअली। तो ये रिवोल्ट क्या है, 2011 में अच्छी तरह बहुत तेज़ी से फैला था। कुछ देशों ने इसका फ़ायदा उठाया इस रिवोल्ट का, और कुछ ने नुकसान भी हुआ है इनका। नुकसान इन द सेंस कह सकते हैं कि इन्होंने वहाँ की सत्ता को तो डिस्टर्ब किया, लेकिन हुआ क्या, इन्होंने क्या कर दिया, कुछ शासक डिसाइड नहीं किया था अपना, जो रूलर डिसाइड करना चाहिए था उसने, उन्होंने ये रूलर नहीं बनाए थे, उन्होंने सिर्फ रिवोल्ट किया था। तो होता क्या है, जैसे ही रूलर हटता है अपने गद्दे से, तो करते क्या है ये, तो जो मिलिट्री वाला बैठ जाता है, यानी कि मिलिट्री का पर्सन यहाँ पर शासन करने लग जाता है, और वो उनसे भी ख़तरनाक हो जाता है। तो कह सकते हैं ये सक्सेस भी थी और सक्सेस नहीं भी थी। किस तरह सक्सेस भी नहीं थी, जैसे ट्यूनीशिया वगैरह ने तो फ़ायदा उठाया इसका, वहाँ काफ़ी सक्सेस रहा, लेकिन मिस्र वगैरह, लीबिया वगैरह वहाँ और उनको स्ट्रगल फेस करनी पड़ गई। लेकिन और जो कुछ देश थे इस तरह के, जैसे यूएई हो गया, तो इसने क्या कर दिया, कुछ जो सऊदी अरब हो गया, इन्होंने क्या कर दिया, पब्लिक को राइट देना चालू कर दिया। राइट देना मतलब क्या था, उन्होंने राइट टू वुमेंस को भी देना चालू कर दिया, वुमेंस को कुछ लिबर्टी देना चालू कर दिया। आपने सुना होगा सऊदी अरेबिया ने अब जा करके कहीं दिया था, तो ये उसी का रिजल्ट था। सऊदी अरेबिया ने क्या कर दिया, यूएई वगैरह ने, इन्होंने भी अपने पब्लिक को फ्रीडम देना चालू कर दिया। यूएई ने तो अभी जा करके कह दिया उनसे कि अपनी पब्लिक की डिमांड को, यानी कि मांगने से पहले ही उनको क्या, जो डिमांड उठ रही थी पहले, उनको अपने आप मान ली गई। तो यानी कि रिवोल्ट होने नहीं दिया गया और पहले से उनकी बातों को मान लिया गया। ये यूएई ने यहाँ दिमाग लगाया, इस तरह की कंट्रियों ने इसका फ़ायदा उठाया। यानी कि इस तरह हम कह सकते हैं कि ये सक्सेस भी था और अनसक्सेस भी, ये दोनों चीज़ें थी इसकी। और अनसक्सेस किस लिए रहा, क्योंकि इन्होंने कोई प्री प्लानिंग नहीं थी कि हमें किसे बैठाना है, किसे क्या करना है। तो ये आपका क्या था, छोटा सा टॉपिक अरब स्प्रिंग
ऐड हुआ था, जो कब स्टार्ट हुआ था 2010 में। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुआ था। किन देशों में फैला हुआ था? मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रियों में। कहाँ से स्टार्ट हुआ? ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुआ था, ये याद रखिएगा जितने भी हैं इसमें। क्योंकि जो इनका गोल था वो क्या था? वहाँ के शासक को उखाड़ फेंकना था, शासन को, और किसको इस्टेब्लिश करना था? डेमोक्रेसी को। क्योंकि किसके खिलाफ ये जो स्ट्रगल था वो किसके खिलाफ था? वेव ऑफ डेमो, यानी कि वेव ऑफ डेमोक्रेसी को लाना चाह रहे थे वहाँ पे। और किसके खिलाफ था? अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ था। ये यहाँ पे अरब स्प्रिंग था आपका।